हेलो एवरीवन। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मेरिट ऑफ पार्टनरशिप। कल की वीडियो में हमने पार्टनरशिप का मीनिंग किया था और फीचर्स की थी। पार्टनरशिप क्या होता है? एक ऐसी फॉर्म बिजनेस की जिसमें 2 और मोर देन 2 पर्सन्स होते हैं जो कि प्रॉफिट को शेयर करते हैं और कोई ना कोई लॉफुल बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप होता है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता। एक एग्रीमेंट क्या होता है? दोनों के बीच में होता है, दोनों के बीच में या फिर 2 से ज़्यादा के बीच में। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ये चीज़ें हमने की थी। आज हम मेरिट्स कर रहे हैं। मेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्म करना मतलब स्टार्ट करना, कि पार्टनरशिप को स्टार्ट करना और क्लोज करना बहुत इजी है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता। रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता। हम क्या है, एक एग्रीमेंट के अंदर एंटर करते हैं। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। इट मीन्स हमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करने की नीड नहीं होती। इसी तरह अगर हम क्या है फर्म को क्लोज करना चाहें तो उसके लिए भी कोई हमें लंबा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना होता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। कि सोल ट्रेड में हमने क्या किया था? हमने ये बोला था ना कि सोल ट्रेड में कुछ लिमिटेशन थी। उन लिमिटेशन की वजह से पार्टनरशिप अराइज हुई। क्या लिमिटेशन थी? कि उसमें जो डिसीजन है वो एक पर्सन लेता है सोल ट्रेड में। अब एक पर्सन सारी की सारी एक्टिविटीज़ को अकेले मैनेज तो नहीं कर सकता ना अच्छे से, तो इसीलिए पार्टनरशिप आई। तो पार्टनरशिप में क्या है, 2 और मोर देन 2 पर्सन्स वर्क कर रहे हैं। अब जब बहुत सारे लोग काम करेंगे यानी कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो क्या हो जाती है, शेयर हो जाती है। हर कोई अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है, उसे उस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज होती है। तो जो भी डिसीजन लिए जाते हैं सबकी म्यूचुअल कंसेंट से लिए जाते हैं और जब सब मिलकर डिसीजन लेंगे तो वर्क बहुत अच्छे से होगा क्योंकि जो वर्कलोड है ना वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वर्कलोड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सबके ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाएगा और एरर के चांसेस भी कम होंगे क्योंकि एक पर्सन काम करेगा, सारी की सारी एक्टिविटीज़ को उसको अकेले करना है तो मिस्टेक होने के चांसेस है। जब सब मिलकर काम कर रहे हैं, हर कोई सारी सिचुएशन को एनालाइज करके डिसीजन ले रहा है तो डिसीजन भी बहुत अच्छे लिए जाते हैं, प्लस एरर के चांसेस भी कम होते हैं और बर्डन भी कम हो जाता है ओके, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट, मोर फंड्स। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या किया था कि जो मनी है वो अकेला एक ही पर्सन लगाने वाला होता है। उसके पास क्या होते हैं, फंड्स लिमिटेड होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में जो पैसे लगाए जा रहे हैं, जो कैपिटल इन्वेस्ट की जा रही है, वो नंबर ऑफ पार्टनर्स कर रहे हैं। तो क्या है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशन है वो यहाँ आकर दूर होगी क्योंकि हमारे पास सोल ट्रेड के कंपैरिजन में मनी ज़्यादा होती है। ओके, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज शेयरिंग ऑफ रिस्क। सोल ट्रेड में क्या था, रिस्क सारा का सारा क्या होता है, एक ही पर्सन का होता है, अनडिवाइडेड था। लेकिन इसके अंदर रिस्क क्या हो जाता है, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है। अब जब रिस्क डिवाइड हो जाएगा तो लोगों में एंजाइटी नहीं रहती, उनको स्ट्रेस नहीं होता। किसको, पार्टनर्स को,
क्योंकि जब रिस्क एक पर्सन का है वो हमेशा स्ट्रेस में रहेगा कि कहीं मुझे लॉस ना हो जाए, मैं क्या करूँगा। लेकिन जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं तो वो रिस्क उसका डिवाइड हो रहा है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस है, एंजाइटी होती है, बर्डन होता है, एक पार्टनर पे कम आ जाता है क्योंकि वो रिस्क डिवाइड हो गया। तो इंडिविजुअल पार्टनर पे वो बर्डन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आया समझ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ, दैट इज सीक्रेसी। सीक्रेसी, क्योंकि जो पार्टनरशिप है ना उसके अकाउंट्स भी क्या होते हैं, जनरल पब्लिक को शो नहीं किए जाते। पार्टनरशिप के अकाउंट्स पब्लिक को शो करना ज़रूरी नहीं है। अब जब हम पब्लिक को अकाउंट शो नहीं कर रहे तो जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ किसके तक रह जाती है, पार्टनर्स तक रह जाती है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल रह जाती है अमंग पार्टनर्स, वो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती। 5 पॉइंट्स किए मेरिट्स के, एक बार रिपीट कर देते हैं। Ease of formation and closure because there is not necessary for registered a firm. Okay, means हम क्या एक एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। जो डिसीजंस होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं क्योंकि सब मिलकर डिसीजन ले रहे हैं। वर्कलोड क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कम हो रहा है, एरर के चांसेस कम होते हैं, बर्डन कम होता है। More funds as comparison to sole proprietorship because there was a limitation in sole proprietorships, that is lack of capital, but in partnership हमारे पास funds ज़्यादा होते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, उसके अंदर क्या था, रिस्क अनडिवाइडेड होता है, सारा का सारा रिस्क एक ही पर्सन को बियर करना होता है। लेकिन पार्टनरशिप में जो रिस्क है वो इंडिविजुअल पार्टनर का ना रहकर डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों में स्ट्रेस, मतलब लोग क्या, पार्टनर्स में स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीज़ें कम हो जाती है। और लास्ट पॉइंट हमने किया सीक्रेसी, कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या रहती है, पार्टनर्स तक की रहती है, वो इंफॉर्मेशन आगे लीक नहीं होती क्योंकि उसके अकाउंट्स को ज़रूरी नहीं होता पब्लिक को शो करना। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है लिमिटेशंस। जिस तरह हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की मेरिट्स की थी, उसके बाद डीमेरिट्स की थी, इसी तरह पार्टनरशिप की हमने मेरिट्स की। कौन कौन सी मेरिट्स की, फंड्स ज़्यादा होंगे, हमारा रिस्क डिवाइड हो जाएगा, उसके अलावा डिसीज़न बढ़िया तरीके से लिए जाएंगे, फॉर्म करना इसको इजी है, रिस्क हमारा शेयर हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो लिमिटेशन में फर्स्ट आ जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि पार्टनरशिप में लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है सभी पार्टनर्स की। या तो सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। लाइबिलिटी तुम लोग समझते हो, बाहर वालों की पेमेंट करना, डेट की पेमेंट करना, जो भी हमने बाहर से मनी ली हुई है उनकी पेमेंट करना, क्रेडिटर्स की पेमेंट करना। ओके, तो क्या है, बाहर वालों की जो हमें पेमेंट करनी है तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है। इट मीन्स कि उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करनी होगी। या तो सभी की अनलिमिटेड होगी या फिर क्या हो, एटलीस्ट एक की तो अनलिमिटेड होगी, बाकियों की लिमिटेड हो सकती है पर एक की अनलिमिटेड रहेगी। तो ये किसका ड्रॉबैक है। उसके बाद सेकंड आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब तुम कहोगे कि मैम अभी तो आप कह रहे हो कि रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, फंड्स ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे मेरिट में हमने फंड्स की ज़्यादा की बात की सोल ट्रेड के कंपैरिजन में, लेकिन डीमेरिट में हम कह रहे हैं लिमिटेड रिसोर्स, हम कंपैरिजन कर रहे हैं कंपनी से। क्योंकि क्या है, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है पार्टनर्स की कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। अब जब रिस्ट्रिक्शन लगी तो हमारे पास जो फंड्स हैं वो 50 से ज़्यादा लोगों का नहीं आ सकता। तो कंपनी के कंपैरिजन में हमारे पास फंड्स, हमारे पास जो मनी होती है वो कम होती है। ओके, उसके बाद आता है पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट।
पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट। अब क्या होता है, पार्टनरशिप में 2 और मोर देन 2 पर्सन्स होते हैं। हर किसी की थिंकिंग डिफरेंट होती है, हर किसी के ओपिनियन डिफरेंट होते हैं। तो कई बार किसी की थिंकिंग दूसरे की थिंकिंग से मैच नहीं कर रही, तो एक पार्टनरशिप में क्या होता है, एक पार्टनर का डिसीजन सारों को मानना पड़ता है, सभी पार्टनर्स बाउंड हो जाते हैं। अब जब एक के डिसीजन की वजह से बाकी पार्टनर्स क्या हो गए, बाउंड हो गए, तो उसकी वजह से कई बार क्या आ जाता है, कन्फ्लिक्ट आ जाता है। जब हमारी थिंकिंग मैच नहीं करेगी, जब हमारे ओपिनियन मैच नहीं करते। उसके बाद 4th आता है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी कि पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूटी नहीं होती। इट मीन्स अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर कोई भी पार्टनर रिटायर हो जाता है, किसी पार्टनर की डेथ होगी या फिर कोई रिटायर हो गया, तो पार्टनरशिप वहीं पे डिसॉल्व हो जाती है। अगर बाकी के पार्टनर्स चाहें, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है, ए की डेथ होगी, बी और सी बचे, तो ये जो पार्टनरशिप है, वो एग्रीमेंट है, वो डिसॉल्व हो गया। इन केस अगर बी और सी उस फर्म को, उस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उन्हें न्यू एग्रीमेंट में एंटर करना होगा। एक बार के लिए उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। ओके, लास्ट हमारा 5th पॉइंट आता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब ये देखो, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो पार्टनरशिप है उनके लिए, पार्टनर्स के लिए कंपल्सरी नहीं होता कि उनके अकाउंट्स जनरल पब्लिक को शो किए जाए। जनरल पब्लिक को शो करना कंपल्सरी नहीं होता। अब जब अकाउंट्स जनरल पब्लिक को शो नहीं किए जा रहे, तो पब्लिक के लिए ट्रस्ट कर पाना उस फर्म पर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पब्लिक को वहाँ की फाइनेंशियल स्टेटस की एक्चुअल पोजीशन नहीं पता होती। ठीक है, तो ये चीज़ है इसकी लिमिटेशन, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, कि क्या है, जनरल पब्लिक को अकाउंट शो नहीं किए जाते, इसीलिए जो पब्लिक है उसके लिए ट्रू फाइनेंशियल स्टेटस को जानना मुश्किल हो जाता है। लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है, वो क्या होता है, कम होता है। तो ये थी हमारी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। क्या किया, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करनी होगी। कंपनी के कंपैरिजन में जो फंड्स हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और क्योंकि जो पर्सन्स हैं वो काफ़ी होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, तो हर किसी की थिंकिंग, ओपिनियन वगैरह अलग अलग होते हैं, और एक पार्टनर के डिसीजन से बाकियों को बाउंड होना पड़ता है, तो इस वजह से उनमें कन्फ्लिक्ट के चांसेस होते हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर एक पार्टनर की डेथ होगी, वो पार्टनर रिटायर हो गया, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, हमें दोबारा से नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, इन केस बाकी के पार्टनर्स चाहते हैं फर्म को कंटिन्यू करना। और लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, कि जो अकाउंट्स हैं वो जनरल पब्लिक को शो नहीं किए जाते, तो लोगों का ट्रस्ट इतना नहीं होता, क्योंकि उन्हें कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में नहीं पता होता। तो आज की वीडियो में हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स किए। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।